और आज का तारीख़ है 6 नवंबर 2020। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास वाला दिन है। मैं बताऊंगा काहे। तो पहले एक परिचय हो जाता है अपना। मेरा नाम आशीष कुमार बर्नवाल हूँ और मैं के पेशर फाउंडेशन का संस्थापक डायरेक्टर हूँ। तो एक साल पहले ज़्यादा तो मुझे कोई जानता नहीं था और ज़्यादातर जो भी जानते थे वो मेरे परिवार के सदस्य होते थे या मेरे भैया के मित्र सब होते थे जो मुझे आशीष के रूप में जानते हैं, आशीष या बंटू के रूप में। तो आज मैं कुछ एक साल में क्या क्या डेवलप हुआ है मैं उसके बारे में बताऊंगा और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं बताऊंगा जल्द ही। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं हूँ क्या। ऐसा देखा जाए तो मैं सिंपल इंसान ही हूँ, कोई अलग तरह का नहीं हूँ। जैसा आप लोग हैं वैसा मैं भी हूँ। तो मैं कुछ गुण डेवलप हुए हैं। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। तो एक तरह का मैं यूट्यूबर भी हूँ। कॉन्टेस्ट प्रोग्राम मैं हमेशा करवाते रहता हूँ, तो एक तरह का ऑर्गेनाइज़र भी हो गया हूँ। मैं बच्चों लोगों का थोड़ा सा बातों से मदद करता हूँ, तो एक तरह का मेंटर भी हो गया हूँ। आप बच्चों के लिए ख़ास करके मैं भैया बुलवाता हूँ, तो मैं भैया भी हूँ। तो एक साल के अंदर में बहुत सारे मैंने गलतियाँ भी किया हूँ, तो उन गलतियों के लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। और एक साल में मैंने कुछ उपलब्धि भी हासिल किया हूँ, तो वो सब के लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए ख़ास क्यों है। आज का दिन मेरे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि आज मेरा जन्म दिवस है। आज ही का दिन में मैं जन्म हुआ हूँ। आज मेरा बर्थडे है। इसी खुशी में आप सब से शुभकामनाएं भी चाहता हूँ। और फेसबुक लिंक्डइन में मेरा बहुत सारे बधाइयाँ आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा ये एक साल 2019 से लेकर 20 तक मेरा कैसा साल रहा और किस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने जो रास्ता चुना हूँ सोशल वर्क वाला, बहुत कठिन रास्ता होता है क्योंकि इसमें आप दूसरों को मदद करते हैं अपनी इच्छाओं को दबाकर। क्योंकि किसी को मदद करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, किसी को सपोर्ट करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं खुद मेरी संस्था जो भी है, मेरी संस्था जो चल रही है वो खुद अपने घर के सपोर्ट की वजह से चल रही है। ये जो मैंने रास्ता चुना है बहुत संघर्ष वाला रास्ता है। और मैं अब बताता हूँ कि मैं एक साल में क्या क्या हुआ है। पहला टॉपिक में आता हूँ कि मैं किन किन बच्चों को मदद कर रहा हूँ और कैसे मदद करता हूँ। तो पहला है उदित, दिसंबर 2018 से हमारी संस्था से जुड़ा है और उसको हम मेंटरिंग कर रहा हूँ। अभी उसके साथ क्या चल रहा है कि मौलाना आज़ाद वेस्ट बंगाल में उसका सीट कंफर्म हुआ है। बहुत बहुत उसको बधाई देता हूँ और जल्द ही उसका वहाँ का एडमिशन हो जाएगा। अमन क्लास 11 का विद्यार्थी है, बायो लेकर पढ़ाई कर रहा है। तो हमारी संस्था उसको एनसीईआरटी के बुक्स दिया गया है। कोमल कुमारी क्लास 11 की है, साइंस के स्टूडेंट है और उसे भी सपोर्ट कॉपी किताब से ही किया गया है। उसके बाद आता है राखी को पहले बधाई दीजिए क्योंकि वो बीएचयू में अच्छा रैंक लाई है। ऑल इंडिया रैंक 926 है। बीएचयू से बीकॉम मैंने ग्रेजुएशन करना चाहती है, तो ये उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो शायद 2-3 दिन में उसका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आता है विकास को भी बधाई दीजिए कि उसका एनआईटी जमशेदपुर में उसका एक सीट कंफर्म हुआ है और 2-3 दिन में उसका एनआईटी जमशेदपुर में नाम लिखा जाएगा। उसका पहला स्टेप क्लियर हो चुका है जो शिक्षादान के द्वारा और कुछ मेंटर के द्वारा उसको सपोर्ट हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे छोटे से सहयोग की वजह से इन लोगों का कुछ हद तक भविष्य की ओर आगे बढ़े हैं। अब मैं उसके बाद करता हूँ अपने मेंटर के बारे में। अभी तक जो मेरा मेंटर है सिर्फ एक ही है। मैं एक ही का नाम लेता हूँ जिससे मैं लड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ और बात कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ। तो वो है मेरे भैया आशुतोष बर्नवाल, जो मेरे बड़े भैया है। जब भी मैं विचलित होता हूँ मैं उन्हीं को फ़ोन करता हूँ। उसके बाद जो डिसीजन होता है फिर मैं डिसीजन ले लेता हूँ। ये नहीं कि मैं उन्हीं का बातों पर मैं अमल करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि उनका बात कहाँ तक सही है,
फिर मुझे भी लगता है कि हाँ उनका बात बहुत सही रहता है, तो फिर उस हिसाब से फिर मैं अपना डिसीज़न लेता हूँ और फिर मैं उस पर अमल करता हूँ। तो ये मेरा मेंटर भी है, भैया भी है, गार्जियन भी है, सब कुछ है, के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि उनका हमेशा लाइफ अच्छा रहे। उसके बाद आते हैं मेरे वो सब सपोर्टर, मजबूती जो भी कहिए वो सब है। जो सबसे पहला आता है वो है मेरी माँ। मेरी माँ बहुत सबसे बड़ा सपोर्टर है। मेरे कोई भी काम को मेरे सारे काम को अप्रिशिएट करती है और हर कदम पर साथ देती है। मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ कि वो इसी तरह हमारे से साथ रहे। उसके बाद आते हैं स्वाति, अरविंद, बी राजन, गणेश पंडित, जो मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं, मेरे पर विश्वास करते हैं और हमारे हर कदम पर एक विश्वास दिखाते हैं, जो मुझे बहुत खुशी मिलती है उनसे बात करके। उसके बाद आते हैं एक अज्ञात है जो हमको कसम दे कर रखे हैं कि भाई मैं उनका नाम ना लूँ, तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी मैं बात करूंगा। बहुत अच्छे वो सर है, बहुत अच्छे सर है। बस इतना कह सकते हैं कि वो मेरे हर कदम पर वो साथ देते हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे साथ ना दे। तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं उन सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, बाकी सभी सर को धन्यवाद बोलता हूँ। उसके बाद आता है उमेश सर। उमेश सर के बारे में जब बात करते तो उनको समझ में नहीं आता, ये रियल में बताता हूँ, एकदम समझ में नहीं आता। उमेश सर यदि आप देख रहे होंगे वीडियो तो सॉरी बोलता हूँ पहले। लेकिन बाद में आपका बात को ठंडा दिमाग से सोचता हूँ, फिर समझने की कोशिश करता हूँ, तब हमको समझ में आता है, तब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। तो मैं आपके लिए सॉरी भी बोलता हूँ और थैंक यू भी बोलता हूँ, जो आप हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं। अब उसके बाद जो आता है मैं बात करता हूँ उस खास, मेरे जीवन के सबसे खास, वो है दिशु। नाम तो दिशु बड़ा फ़नी नेम लगता है क्योंकि वो फ़नी बेबी है और बहुत प्यारी बेबी है। उसके हर शब्द पर मुझे खुशी मिलती है, उसके छोटे छोटे वर्ड्स है। ये भी मेरे जीवन के अनमोल शब्द होते हैं जो उसके मुंह से निकलते हैं और मेरे कानों में सुना जाता है, बहुत खुशी महसूस होती है। अब मैं उसके बाद बात करता हूँ अपने प्रोग्राम और कॉन्टेस्ट का। तो इस साल में लॉकडाउन हो गया था तो शायद मैं बहुत सारा प्रोग्राम और कॉन्टेस्ट नहीं करा पाया, लेकिन जो रक्षाबंधन के से 10 दिन पहले का से हम लोग कॉन्टेस्ट शुरू किए थे, फौजी के राखी किए थे। बहुत उम्दा वो प्रोग्राम हुआ था। सभी बहनों ने अपने अपने राखियाँ भेजी गई और मैं फौजी के अपनी संस्था की तरफ से उन सभी बहनों को एक एक फौजी भाई के नाम से उपहार दिया गया। उसके बाद जन्माष्टमी का कॉन्टेस्ट रखा गया था। क्या गजब का जन्माष्टमी कॉन्टेस्ट हुआ, मैं तो उम्मीद से परे था। इतने सुंदर सुंदर बच्चे लोग कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद जितने भी हमारी संस्था से जुड़े हुए बच्चे हैं उन सबको मिलकर वेलकम चिट चैट का प्रोग्राम किए थे। वो भी प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ, मैं नहीं बता सकता हूँ, बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत खुशी मिली है कि सारे बच्चे एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे को मदद भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो अभी दिवाली आ रही है 14 नवंबर को, तो वो उसमें भी एक कॉन्टेस्ट है। तो आप लोग यदि ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो दिवाली कॉन्टेस्ट में भाग जरूर लीजिए, अपने हुनर को दिखाइए, प्रतियोगिता में भाग लीजिए और हमें भी बताइए कि आप में क्या हुनर है, जरा हम भी देखें आपके अंदर में हुनर क्या है। उसमें ग्रुप वाइज है, आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको वीडियो का लिंक इसमें दे दिया जाएगा। अब आते हैं अपने वर्क पर, अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में बता दूँ। हमारी संस्था का जो पहला वर्क है वो वर्मी कंपोस्ट है, उस पर काम कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट एक्चुअल में जो हमारा निर्माण होता है वो गोबर और पत्तियों और केंचुओं के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम लोग वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। यदि आपको चाहिए तो आप हमारी संस्था से आप वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हैं। 1.9 kg का यदि मंगाते तो 250 रुपये पड़ेगा, 4.5 kg तक मंगाते हैं तो आपको लगभग 450 रुपये पड़ेगा। दूसरा काम अभी हमारा एडू बडी पर चल रहा है, जिसमें बच्चों लोगों को एक तरह का वीडियो हम लोग बताते हैं कि कैसे कौन सा टॉपिक पर क्या करना चाहिए, उस टॉपिक को कैसे समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं और हम लोग अंधाधुंध चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को सही वे पता ही नहीं रहता है कि भाई करना क्या है। आप कुछ ऐसे चीज़ें हम लोग डिसीजन ले लेते हैं या कुछ ऐसे मन में धारणा बैठा लेते हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हम लोग गलत लाइन में कब चले गए। गलत लाइन, बहुत सारी चीज़, गलत लाइन का मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो एकदम नहीं है। गलत लाइन का मतलब है कि कभी कभी हम लोग चले जा रहे हैं,
वो रास्ता सही है नहीं है क्या है पता नहीं चलता है ना। और जब हम लोग को वो मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं तो निराश हो जाते हैं। तो उस पर एडू बडी पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हमारा उदित साथ दे रहा है, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। और एक्चुअल में जो भी कंटेंट होता है हम लोग पहले डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग को उदित के द्वारा बनाते हैं। उदित थोड़ा सा फ़नी भी करता है और बहुत अच्छा ढंग से प्रोजेक्ट भी करता है, तो इसलिए हम उदित को चुने हैं। अब मैं अपना मेन टॉपिक में आता हूँ। आज जैसा आप लोग को पता है कि आज मेरा जन्मदिन है और जिस तरह से आप लोग हमको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, वो सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आशा भी ये भी करता हूँ कि जो रास्ता पे मैं चल रहा हूँ ये थोड़ा कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। चल सकता हूँ, दर्द भी होता है, मुझे पता है दर्द तो होना ही है, कोई भी रास्ता बिना दर्द का नहीं होता है। कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ दर्द सहना पड़ता है, तो ठीक है, इस वक्त के आप लोग हैं मेरे कि आज तो 6 तारीख हो गया और 2 दिन जो मैं राखी का मैं जिस बच्ची राखी का बात कर रहा हूँ उसका कल 7 और 8 को उसका एडमिशन लिंक आएगा। अब बच्ची को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बर्थडे में आप लोग हमें हमारी संस्था को डोनेशन दीजिए कि मेरा जन्मदिन, इस साल का जो जन्मदिन है, किसी बच्चे की शिक्षा में खर्च हो। तो राखी राज का एक बहुत मेहनती लड़की है और बहुत अच्छी होनहार लड़की है। वो ट्यूशन्स भी पढ़ाती है, अपने पापा को मदद भी कर रही है, अपने फैमिली में मदद भी पहुंचा रही है। और राखी राज BHU में जो ऑल इंडिया रैंक है 926 लाई है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि 2 दिन के अंदर में उसका एक लिंक आएगा जो करीब 3000 का अप्रॉक्स में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि साइंस का जो था वो 2666 रुपया है। तो यदि मैं अप्रॉक्स लेकर चलता हूँ, मुझे पता नहीं है कितना है, वो लिंक आने का बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसका एडमिशन लिंक सिर्फ 24 घंटा के लिए ओपन रहेगा। तो आपको हमारी मदद आज के दिन में कर दीजिए, आज या कल का दिन में कर दीजिए कि हम उसको सही टाइम पर पैसा दे सके और वो अपना एडमिशन करवा सके। और दूसरा है कि उसको ग्रेजुएशन के बुक्स चाहिए जो लगभग 2000 का बुक्स है। मेरे पास एक बच्चा से बात किए थे लेकिन क्या करें, उससे हमको सिर्फ 2 ही बुक मिल पाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमको डोनेशन 501 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया दीजिए। आप जब भी मेरा मैसेज पढ़े एटलीस्ट आप 11 रुपया तो दे सकते हैं। ये 11 रुपया मल्टीप्लाई 1000 से कर दे तो 11,000 हो जाएंगे। आज मुझे 1000 व्यक्ति जानते हैं, अगले साल में आते आते 2000 व्यक्ति हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। तो आप कम से कम हमको 11 रुपया करके सपोर्ट तो कीजिए, तभी मैं आने वाले कई बच्चों को मैं मदद कर पाऊँगा। ये जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट के पीछे में भी आप लोगों का सहयोग है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे भी आपका सहयोग है। इसका मतलब सारे के सारे चीज़ आप ही के सहयोग पर काम किया जा रहा है, तो सहयोग कीजिए ना सर, मैडम। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और जो भी आप लोग बेस्ट विशेष दिए हैं उस सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत 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 धन्यवाद।